होगी। सुन मोरे व्याकुल मन का बात, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। ज्ञान कहाँ से, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं, दीजो दान राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ऐसे भगवान के लिए तड़प लगन भक्ति विरह और फिर योग। पहले अंगुली माथे पर, आइए शीश 3 अंगुली आप सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा, कान अंगूठी से बंद होंगे, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। जब भगवान की भक्ति करते भजन करते उस समय सारे संसार से घर परिवार बिजनेस व्यापार सब प्रपंचों से अपने चित्त को हटा दे। शनै शनै परमेत बुद्ध्यादित्य गृहीतया आत्म संस्थमन कृत्वा न किंचित विचिन्तये। पूरी तरह से ओंकार के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के भ्रामरी उद्गीत आदि करें। एक बार भी ओम बोला और एक ही बार में ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए, ओम में खो गए। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। ओ
मध्यम स्वर से, सामान्य स्वर से, मंद स्वर से ऐसे ओंकार जप किया। मेरे साथ गायत्री जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ रामाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ गणेशाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भगवत्यै नमः। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आर्यर्याणम्। ॐ नमो वच्छायाणम्। ॐ नमो लोयसवसाहुणम्। ॐ सच्चिदानन्दाय परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे ओंकार मंत्र का, नमोकार मंत्र का, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। बोल के जप करना, वाचिक जप, मन ही मन जप करना, मानसिक जप। और बस जप में खो गई तन्मय तद्रूप एक रूप हो गया। अजप अजप यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्टति तामाहो परमात्मा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे ऐसे। दोनों हाथों के गरम गरम ऊर्जा का ऊपर करेंगे ऐसे। लंबा लंबा प्राणायाम, लंबा लंबा ध्यान करना हम लोग करते तो हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। पैर सामने खोल लो। आज आपको 1.5 घंटा पूरा योग करवाया। ये तो एक चरण हुआ, फिर ऐसे ही दूसरा तीसरा चरण। और कल तो हमारी हसरत पूरी नहीं हुई, बाहर भगवान जी ने तड़ातड़ बरसा दिया। आज भी गरज तो पूरे रहे इधर हिमालय की तरफ। हाँ, लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर वातावरण किया हुआ है, तो प्रभु का भी लाख साक्षी किया है। रोज उठ करके भगवान का धन्यवाद किया करो। ये श्वास, ये जीवन उस प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया है। बहुत से लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, भगवान जी मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दे करके सब कुछ दे दिया। क्या बोला? भगवान ने मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, मानव का जीवन दे करके हमें सब कुछ दे दिया। फिर भी हम गिला शिकवाई करते रहते हैं, प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। चलो,
मनुष्य का जन्म पाकर के मनुष्य जीवन में इतने बड़े कार्य कर सकता है यदि अपने ज्ञान को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो। हम अपनी ऊर्जा का नियोजन, निवेश सही दिशा में करते नहीं, इसलिए मामला गड्ढमड्ढ हो जाता है। तो अपनी ऊर्जा का योग में समावेश करो, निवेश करो, इन्वेस्टमेंट अपनी ऊर्जा का योग में करना, कर्म योग में करना। तो आज मैंने हल्के अभ्यासों से लेकर के भारी भरकम भी अभ्यास बताए, और 100 बार से लेकर के कितनी बार तक करने के लिए बोला आपको? चलो बटरफ्लाई फिर से कर लो। 100 बार से लेकर के 1000 बार तक। एक अभ्यास को कितनी बार बोला था? 100 बार से लेके 1000 बार। 500 1000 बार दंड बैठक लगवाता हूं अपने इन सन्यासी ब्रह्मचारियों से भी। हाँ, तो तुम भी लगा लो, मजबूत बन जाओगे। ऐसे ही लचार पचार जीवन को जी रहे हैं। चलो अब फिर से भस्त्रिका करो। भस्त्रिका कैसे की जाती है? देखो ऐसे। तुम कैसे करते हो? ये भस्त्रिका जान से लिखनी पड़ी है। देखो ऐसे। जिनका उच्च रक्तचाप है, बीपी हाई है, कमर में दर्द है, पहले ही लचर पचर हो रखे हैं, कमजोर से हैं, तो धीरे धीरे कर लेना। और जो थोड़े मजबूत से हैं वो हम तो पूरा हनुमान चालीसा इसी में भस्त्रिका में पूरा शिव तांडव, शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम जो कल पढ़ा जब करा रहे थे, दुर्गा सहस्रनाम एक भस्त्रिका में पूरा हो जाता है। अब पूरा शरीर ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। ऐसा होना चाहिए योग। ऐसे मरे मरे से करते रहते 10-20 बार ऊपर नीचे करेंगे। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं प्राणायाम किया? बोला हाँ किया था। इतने चालाक हैं, 5 बार करेंगे। उनको पता है, स्वामी जी पूछेंगे तो 5 या 10 बार भस्त्रिका करेंगे, 10-20 बार पेट भी हिला लेंगे, कपाल भाती करेंगे। मैं कहता हूं 10,000 बार करो। कितनी बार भाई साहब? कितनी बार बोला? 10,000 बार। हाँ, ये 118 किलो के थे। कितने के थे? बोले बाबा जी वजन कम कर लिया। मैंने कहा कितना किया? बोले 18 किलो। अब कितना बाकी है? 118 था, 100 बाकी है अभी। बोरी सा भर रखा है। अच्छा, शरीर दिखता नहीं है तुमको? चलो अब तो कपड़े कुपड़े से ढक लेते हो, नहाते होगे तो जरूर दिखता होगा। हाँ, अब बजरंग देव जी की तरह कोई देखे ही नहीं नीचे की तरफ, माला ही ठोकता जाए। ये इतना चालाक हो गया है। पहले तो अपने आप ही खाता था, अब इधर उधर से माल बटोर के हमारे पास भी भेजता है कि गुरुजी भी तगड़े हो जाए तो हमको टोकना ही बंद कर दे। जैसे किसी की बीवी मोटी हो ना, तो पति को ठोक ठोक के खिलाती है कि ये भी मोटा हो जाए तो हमको टोकेगा नहीं, तो मोटी है, तो मोटी है, तू खोटी है। देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसकी कमर कितनी अच्छी है, उसका पेट कितना अच्छा है, वो कितनी सोहनी लगती है, तो कितनी भूंडी लगती है। ऐसे ही दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दे जोए, हेले मारी निरभय रही जोए। कपाल भाती करो। ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरभय रही जोए। तन में
गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता हो, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सच कमाई जो है, हेली मारी निर्भय रही जो है। दुनियादारी उगण गारी जन भेद मत दी जो रे, हेली मारी निर्भय रही जो रे। इन काया में अष्ट कमल है, प्यारी निगाह कर लीजो। ओ ज्ञान झरोके बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोके बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी उगण गारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निर्भय रही। हेली कहते आत्मा को, दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो पग पग पर कांटे हैं, फिसलन है, प्रलोभन है, भोग है, गिरावट है मेरे भाई। इसलिए गुरु की बात मान, भगवान की बात मान। अंतरात्मा में परमात्मा जो प्रेरणा देता है उसको सुन पगले। ज्यादा नादानी मत कर, मूर्खता मत कर। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी उगण गारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी शीतल रही जो। गांव में भी कहते हैं भाई गर्मी मत खा ज्यादा, थोड़ा ठंडी दिमाग से काम ले, अपना दिल दिमाग ठंडा रखो। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना, लंबे करने का अभ्यास है। जो बार बार करेंगे उसका अभ्यास हो जाता है। 10-10 हजार बार मैंने कपालभाति कराया, 1-1, 2-2 हजार बार अनुलोम विलोम कराया, 5-5 हजार बार भस्त्रिका करवाया और असाध्य रोगों को मिटाया है। आज मैंने प्रारंभ में कहा था, योग से क्या होता है? जो सारे संसार में कोई न कर पाया वो योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा जो आपको यहां पर देते, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के शंख प्रक्षालन से लेकर के रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, जो छोटी छोटी क्रियाएं कराते हैं आपको, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से जो डायबिटिक है वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। देखो यहां से अब गौर से सुनो, अनुलोम विलोम लंबा करो, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, लंबा श्वास लिया करें, लंबा छोड़ा करें। कुछ थोड़ा सा लेते ऐसे नहीं, पूरा भरना, पूरा छोड़ना। मैंने कहा था पूरा करो योग, पूरा करो आयुर्वेद का प्रयोग जैसे बताते हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी अभी थोड़ी देर में वो भी इधर ही पधारने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से योग हो, आयुर्वेद की औषधियां हो, योग हो, यजन हो, भजन हो, एक समय तो अपेक्षित रहता है। जगत में समय बड़ा बलवान, समय का बड़ा खेल है, समय चक्र है, काल चक्र है, उसी से पूरा जीवन चक्र, सृष्टि चक्र चल रहा है।
पूरा करो योग, पूरी लो आयुर्वेद की औषधि, जिस रोग के लिए जो औषधि आपको देते हैं, पूरा परहेज करो। ये 99 वाला मामला नहीं चलेगा। मैंने देखा है 99% लोग जो करना चाहिए, जैसा जीना चाहिए वैसे पूरा जीते नहीं है। ये मामला गड़बड़ है। जो पूरा करते हैं उनको 100% लाभ होता है। 7 दिन में हम यहां जीवन लगभग रूपांतरित कर देते हैं। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत क्रोनिक क्रिटिकल, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर, किडनी की बहुत पुरानी समस्याएं हैं। 10-20 साल हो गए लुट-पिट करके, पूरा शरीर जर्जरित करके, अंदर से सब जीवन को खोखला करके बैठे हुए हैं। तो भी दोबारा से नवजीवन योग से मिलता, आयुर्वेद से मिलता। आयुर्वेद अमृता नाम, सिंथेटिक दवा खा करके। कल मेरे पास 10 जगह से बोले ये जो पैरासीटामोल, क्रोसिन, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल तुम खा रहे हो, सब स्टैंडर्ड के मिल रहे हैं। तो बोले बाबा जी अब इनको ठोको। मैंने कहा इनको क्या ठोकना है, पहले ठोके पड़े हैं, सारे संसार में तबाही मचा रखी है। यदि मैं कल बोल पड़ता तो फिर मैं अपने काम नहीं कर पाता। मेरी 10 बजे तक रात को मीटिंग चल रही, अब मैं इनको क्या ठोका ठाकी करूं इन सब की। ये सच बता रहा हूं आपसे। आपने भूल से भी अपने बच्चों को एक बार पैरासीटामोल, क्रोसिन दी, कोई स्टीराइड दिया, कोई एंटीबायोटिक दी, कोई बायोलॉजिकल दिया, तो एक बार की डोज से भी आपके बच्चे को शुगर, टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। लो, एक बार में, और तुम बार बार खाते हो। जरा सुनो, कितनी बार तुम भूलें करोगे, कितनी बार तुम ठोकरे खाओगे, कितनी बार तुम अपने साथ, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, आत्मा पर क्रूरता, अत्याचार करते हो, अपने साथ जुल्म और ज्यादती करते हो जब तुम एलोपैथी की दवा खाते हो। एलोपैथी की दवा तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे नेचर के अगेंस्ट है। एक सेल में, मैंने कई बार इस बात को कहा है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरीज है। ये शरीर नेचर के साथ अलाइंड है। इन सिंथेटिक दवाओं के साथ, और जितना भी ये चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, और पॉल्यूटेड फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, जो जितना भी तुम ये मायावी ताना बाना है, इसके साथ में तुम जूझ रहे हो और अपने ऊपर ही क्रूरता, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ज्यादती कर रहे हो। मैं बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूं। आप अपने ऊपर जुल्म, ज्यादती करते हो, क्रूरता करते हो, अत्याचार करते हो। ये दवाइयां खा करके तुम्हारे लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हारी किडनियां गड़बड़ हो रही है, तुम्हारे पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हारी आंतें गड़बड़ है, गैस है, कब्जा, एसिडिटी है, पायल्स है, फिशर है, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी है, गृहस्थों की गृहस्थी खराब हुई पड़ी है। 90 से 99% गृहस्थी कंडम है, वो पति पत्नी कहलाने लायक भी नहीं बचे हैं। क्यों? उनका दाम्पत्य जीवन, उनका पुरुषत्व, उनका मातृत्व क्षीण हो चुका है। इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे निस्तेज हो चुके हैं। ये सब इतना हम पूरा ऐसा हमने जहरीली दुनिया बना ली है अपनी। ये जहरीली आहार, जहरीले विचार, जहरीली हवाएं, ये तो शुक्र है परमात्मा का कि हरिद्वार में आपको इतनी सुंदर सुंदर हवाएं मिल रही हैं। हरिद्वार में आकर के अब हरि के द्वार पर ही नहीं रहना है, हरि को पाना है, हरि को आत्मसात करना है, स्वयं हरि में खो करके हरि रूप हो जाना है, राम कृष्ण रूप, शिव रूप हो जाना है। तो सावधान। तो कल से बहुत चल रहा है चारों तरफ सोशल मीडिया में, तो पूरा तबाही मची हुई है कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने कहा अब बाबा को गरिया लो, खूब गाली दे लो। जो मैं कहता हूं ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया हैं, और इन ड्रग माफियाओं का, मेडिकल माफियाओं का साथ देते हैं पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, रिलीजियस माफिया, और सोशल मीडिया पर जो टटपूंजिए हैं वो भी इनका साथ देते हैं। बाबा को तो सुबह शाम तक गरियाएंगे, और ये जो पूरी दुनिया में करीब 500 लाख करोड़ रुपए की लूट हर साल मचाते हैं ड्रग माफिया मिलकर के, और पूरी जंक फूड माफिया,
अश्लीलता फैलाने वाले माफिया चारों ओर से मानवता को पतन की ओर गर्त में डाल रहे हैं, नर्क में डाल रहे हैं। ऐसा हालात हो रखे। तो सुनो, कितना ही ज्यादा पतन हुआ, 7 दिन में तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। बस थोड़ा 7 दिन संयम पूरा करना, अपनी चटोरी जुबान पर भी कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों मन पर भी कंट्रोल करना। यहां आपको अवसर मिलता है, घर में अवसर नहीं मिलता। घर में आदमी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, यहां अवसर देते हैं आपको, अपने आप को उभार सके। एक एक क्षण आप अपने आप को यहां पर उभारिए। जैसे विपश्यना में पूज्य गोविंद जी करवाते थे ना, मौन रह करके बोला आत्मविश्लेषण करो, आत्मचिंतन करो, आत्ममूल्यांकन करो, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। अब इसको विपश्यना कहो, इसको प्रेक्षा ध्यान कहो। जैन दर्शन में प्रेक्षा कहते हैं, इसी को बौद्ध दर्शन में विपश्यना कहते हैं, योग दर्शन में इसको गुणातीत भावातीत ध्यान कहते हैं, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, प्रतिप्रसव ध्यान, कैवल्य ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान योग कहो, भक्ति योग कहो, कुंडलिनी योग, मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतःशक्तियों का ध्यान करो। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा किया करो, ऐसे पूरा करो। फिर भी कोई कसर मसर रह जाए तो जिनको क्रिटिकल रोग है वो थोड़ा एक्सटेंशन कर लिया करो, 10 दिन 15 दिन यार। और इसका लाभ ये होगा कि आपको लगेगा रे आया था तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर अकड़े हुए, गर्दन अकड़ी हुई, कमर अकड़ी हुई, शरीर अकड़ा हुआ। यहाँ दही छाछ नींबू अचार टमाटर सब बंद कर दिए, उपवास करवाया। और उपवास भी किस पर? एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजने के रस पर। इसको कहते हैं पीडारिल जूस, वात रोग। चलो मंडूकासन दोबारा करो, एक बार दोबारा करो जी महात्मा जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन करेंगे हमारे पूज्य स्वामी विदय देव जी, और मंडूकासन पूज्य स्वामी आर्षदेव जी करेंगे। ये बजरंग देव तो मंडूकासन भी करता है तो पिछुंडा उठा लेते, चल नीचे बैठो उधर। हाँ। जो मोटे आदमी होते हैं ना, मंडूकासन भी करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। मंडूकासन हो रहा है, क्यों? शरीर को संभाल के रखो बावलो, ऐसे करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किया करो। देखो इस मामले में मैं थोड़ा कठोर आदमी हूं, मुझे आदमी ऐसे बेढंगा सा जीता है ना, अच्छा नहीं लगता। सब अलाइनमेंट पे होनी चाहिए बॉडी, सब कुछ। धीरे धीरे तन मन को, जीवन को सवारो। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवार। तो सुनो, ऐसे लंबा करो और ये सब सन्यासी 100 बार करो। भुजंगासन करो सब। हाँ, सारे सन्यासी लोग कुछ आकर के चुपचाप बैठ गए, बोले आज तो चलो बच गए, बचोगे नहीं। 100 बार से लेके 200 बार भुजंगासन, 100-200 बार दंड लगानी, चाहे दंड मान के कर लो, चाहे गुरु का आशीर्वाद और प्रसाद मान करके। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, भुजंगासन लंबा करो। जब मोटे मोटे हैं वो इसमें भस्त्रिका पूरा हो जाता। तो सुनो, मैं आपसे कहना चाह रहा था, रोग कितने ही बड़े हो, जो यहां करवा रहे हैं बस उसको पूरा कर लेना। और अब तो मौसम भी इतना सुहाना हो गया है, विदाई समारोह चल रहा है, फेयरवेल चल रहा है इसका, गर्मी का। शरद ऋतु आने वाली है सितंबर के बाद, अब अक्टूबर से
अब अक्टूबर से शरद ऋतु का धीरे धीरे आगमन होगा। वात दोष से संचित होंगे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर सब खट्टी चीजें बंद कर देते हैं। कफ रोगों में भी खट्टी चीजें भी बंद, चिकनाई भी बंद, ठंडाई भी बंद। तो कफ रोगों में तो सुबह से शाम तक श्वासारी क्वाथ का पानी पिला देते हैं, मुलेठी क्वाथ का। और किसी को फ्रेश मिल जाए तो वासा, बनफसा, तुलसी, हल्दी, अदरक और एक हम दमबेल यहां देते हैं, दमबेल और पान का पत्ता, इसका रस पिलाते हैं थोड़ा मधु के साथ। श्वासारी ब्रोंकोम देते हैं। पित्त रोगों में एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट। लौकी, एलोवेरा, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल का पानी, उसको पित्तहर, एक को पित्तहर पेय बोलते हैं, एक को पित्तहर जूस बोलते हैं। पित्तहर पेय तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब। सामान्य रूप से पेट के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। फिर पित्त रोगों में जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल, ये पित्तहर पेय और जूस। एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बेल। और फिर ज्यादा ही पेट गड़बड़ होता है तो भूमियामुला, पुनर्नवा, मकोय। और किसी का ये लिवर ज्यादा ही डैमेज हो गया है तो अरंड और पपीते के पत्तों का रस पूरा रूपांतरित हो जाते हैं, पूरा रूपांतरित। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के एक आहार व्यवस्था तय की है। शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी, रोटी 5वें, 6ठे, 7वें दिन देते हैं जब शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाता है। थोड़ा सा अवसर दिया करो पेनक्रियाज को उभरने का। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी। एक इंसुलिन का पौधा भी यहां पर है, उसका भी जूस देते हैं उसे। और कल एक नया प्रयोग शुरू कर दिया है, कल से रतपतिया का। फिर इंद्रायण, करेला, नीम, इसका पेस्ट बना करके, लुगदी बना करके उसके ऊपर पाद मर्दन करवाते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं। शुगर कितनी ज्यादा हो, 700-800 जिनकी शुगर रहती थी, 400-500। इंसुलिन दवा से भी जिनकी कंट्रोल नहीं आती थी, उनकी भी इंसुलिन दवा छुड़वाते हैं। मधुनाशिनी, मधुग्रिट देते हैं, उसी की बस्ती भी देते हैं। फिर तो ये बहुत कठोर अनुशासन रखते हैं, बहुत कठोर अनुशासन। डायबिटीज ऐसी, बीपी में लौकी कल्प, थोड़ा कुछ फ्रूट्स, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स तो सभी को देते ही, थोड़ा वेजिटेबल्स, सलाद, बाकी सब ये बंद। ऐसे लौकी कल्प तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन डिजीज के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, जिनको शरीर में सिस्ट आदि है उनके लिए। चलो कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लो, कुछ तो बैठे बैठे हमको ऐसे ही देख ही रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो। अरे बातें तो बता रहे हैं, योग भी तो बहुत अच्छा है, वो भी तो कर लो। कितना सुहाना मौसम है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो और आनंद करो। देखो पंछी भी उड़ उड़ के आ रहे हैं। इधर सामने कल पूज्य आचार्य जी का फोन आया, मैंने कहा कहाँ? बोले नर्सरी में। बोले थोड़ी झाड़ झंकाड़ से हो गए थे, 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां यहीं सामने ही। वो हमारा ड्रोन वाला कहाँ गया? हाँ, उधर उड़ा रहा है, उड़ा ले। नर्सरी से लेकर के यहां तक पूरा दिखाते हैं आपको, पूरा परिदृश्य, कितना सुंदर परिदृश्य। इधर 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं यहाँ सामने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। फिर इधर पूरा पतंजलि वेलनेस, इधर फिर योग भवन, इसके आगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल, फिर इधर आचार्य कुलम विश्वविद्यालय। ये एक
नई दुनिया है, ये सनातन धर्म की राजधानी है। ये पतंजलि योग पीठ, उसका हेड ऑफिस है ये। योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, वेद दर्शन उपनिषदों पुराणों में जिस सनातन संस्कृति का गुणगान किया गया है, जो सनातन जीवन पद्धति आपने सुनी है, जिस सनातन वैदिक शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति को तुमने सुना है, उसको यहां पर हम जीवंतता के साथ जीते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुलामी, रोगों की गुलामी, भोगों की गुलामी, नशा की गुलामी, प्रमाद की गुलामी से आपको उभार करके पुरुषार्थ में ढालते हैं। और आपके जीवन में जब पुरुषार्थ घटित तो हो जाता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं, सब आपके सिद्ध होता है। बहुत ही सुंदर परिदृश्य है ये। जब दोपहर को वक्त मिलता है ना, तो कुछ तो उसी में पड़ जाते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं अक्षय तर्पण, कर्ण पुण्य, नस्य, अभ्यंग बस्ती करने वाले, और तुम कहते जी हम तो थक गए। दोपहर को ये नर्सरी में घुमा करो, इधर सामने ही है, बहुत सुंदर है। यहाँ इतनी सुंदर नर्सरी है कि आपको सारी प्रकृति का और सनातन संस्कृति का, उसमें गुफाएं भी अंदर एक साथ दर्शन होता है। पंचकर्मा क्या है, षटकर्मा क्या है, हमारी संस्कृति की मूल सिद्धांत क्या है, क्या जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हैं, वो देखने में कैसी लगती हैं। नहीं तो खाली किताबों में पढ़ा है तुमने, जब तक आंखों से देखते नहीं। हमने तो एक एक जड़ी बूटी देखने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, पूरे हिमालय छान मारा, तब जा करके 1000 जड़ी बूटियां देख पाए। तुम्हारे लिए एक साथ उपलब्ध कराई पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। एक साथ हजारों जड़ी बूटियां आपको यहां पर देखने को मिलती है। ऐसा ही जैसा यहां सुंदर परिदृश्य है, ऐसा ही सुंदर परिदृश्य योगग्राम निरामयम में है। हम 2 दिन योगग्राम निरामयम में रहते हैं, 2 दिन पतंजलि वेलनेस में रहते हैं, और सबको उभारते रहते हैं। आप पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से स्वास्थ्य साधक, हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स, अपने, हम आपको रोगी नहीं कहते, रोगी मानना भी नहीं। क्या हो आप? हेल्थ सीकर्स, स्वास्थ्य साधक। आप आध्यात्मिक साधक हैं। अध्यात्म आपका स्वभाव है, रोग आपका स्वभाव नहीं, योग आपका स्वभाव। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। यही आपकी मूल प्रकृति, यही आपकी मूल संस्कृति, मूल पहचान है। तो खैर मैं कह रहा था, जब वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मस्तिष्क के रोग बहुत बढ़ जाते हैं, तब चर्म रोग, पूरा शरीर उधड़ जाता है, तो उसमें स्पेशल डाइट देते हैं। और फिर गोधन, अर्क, नीम, घनवटी, डर्माग्रिट, मिलिनोग्रिट, सोरोगिट देते हैं। अलग अलग प्रकार के लेप लपेट कराते हैं, और पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सब पंचकर्मा षटकर्मा करने के साथ उसको यज्ञ की भस्म का पानी पिलाते हैं। एल्कलाइन वाटर आजकल बहुत चल रहा है। एसिडिक बॉडी इज द बेस ऑफ ऑल डिजीजेस। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं। एल्कलाइन करने के लिए सबसे अच्छा यज्ञ की भस्म का पानी, थोड़े से 1 चुटकी भर यज्ञ की भस्म डालो, पानी पवित्र हो जाता है। वैसे तो मिट्टी पवित्र हो ना, पहले मिट्टी पवित्र हुआ करती थी, आजकल तो सब जगह जहर, यूरिया, डीएपी और फिर तमाम तरह की मानवीय गंदगी ऐसे भर दी हमने। पहले हम जंगल में रहते, गाय भैंस चराते थे, और पूरे बरसात के महीने में कहीं पानी पीने के लिए इधर उधर नहीं जाते थे। जो पानी भरा होता था तो उसी में मिट्टी डाल देते थे, साफ मिट्टी, वो नीचे बैठ जाती थी, उसके साथ जो भी उसमें गंद थी वो बैठ जाती थी, उसी पानी को पी लिया करते थे, मस्त रहा करते थे। यज्ञ की भस्म तो सच में कितना ही एसिडिक वाटर हो उसको एल्कलाइन कर देती है। चुटकी भर भस्म 1 गिलास पानी, 1 चम्मच पानी तो 2-2.5 लीटर पानी को एसिडिक से एल्कलाइन कर देता है। यज्ञ किया करो अपने घर में। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, ये संस्कृति और प्रकृति के सूत्र हम भूल गए थे, हम तो यहाँ याद दिलाते। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करने के लिए मैं बोलता हूँ, कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे ही
बस टाइम पास करते हैं। बाबा जी बहुत हो गया, बस 2 घंटे में तो थक के चकनाचूर हो जाते हैं। चलो गोमुखासन करो। ऐसे अपने आप को उभारा करो। अनुलोम विलोम करने में क्या लगता है भाई? चलो करो महात्मा जी, आर्षदेव जी, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम लंबा किया करो, ऐसे कपालभाति लंबा किया करो, अपना अपना आसन लंबा किया करो। और लंबी लंबी ऐसी साधनाएं करके आप अपने आप को पूरा उभारो, पूरा उभारो। यहां आकर के भी कोई रोगी रह जाए, नदी के किनारे कोई प्यासा रह जाए, 56 प्रकार के भोग पकवान चारों तरफ रखे और फिर कोई भूखा रह जाए, ये तो अचरज है। बस यहां का जो पूरा अनुशासन है ना, उसको पूरा फॉलो करना है। सुबह शाम योग कराते हैं, दिन भर थेरेपी कराते हैं और आपको एक पॉजिटिव मोड पर रखते हैं। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम का अब बहुत बड़ा विस्तार नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में हो रहा है। मैं पिछले 2-3 दिनों से उसके संदर्भ में बता भी रहा हूं। और आस्था पर एक नंबर भी कंटिन्यू चल रहा है, 8954888000। हाँ, ये हमारे बच्चे भी उसको बार बार फ्लैश करते रहते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी, नीचे स्क्रॉल में भी चलता रहता है। 8954। ये बहुत बड़ा सेंटर है नॉर्थ ईस्ट में। सनातन संस्कृति का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान इस बार नवरात्र में प्रारंभ हो रहा है। बहुत, और इसमें जो है हमारे पूज्य सन्यासियों को हमने वहां पर, पूज्य स्वामी जगत देव जी, पूज्य स्वामी समग्र देव जी, हमारे सब वैद्य गुणों को, सबको उधर भेज दिया है। सब तैयारी करने में लग गए, सब थेरापिस्टों को भेज दिया है। आदित्य जी को, कौशलेंद्र जी को, सारे करो, सब करो। हाँ, पूरा आनंद से लंबा लंबा करो। कल ही हमने कुछ नए प्रयोग किए डायबिटीज पर। 2 मई से शुगर का पता चला। अब ये बच्चों को और जवानों को, यूथ को, यंगस्टर्स को शुगर हो रही है ना, उनकी जिंदगी नर्क बन रही है। पहले तो इंसुलिन ली, अब जिस किसी को देखो वही इंसुलिन ठोक देता। फिर पतंजलि वेलनेस में आकर के मात्र 7 दिन में 2 वर्ष की बीमारी, और सारी दुनिया कहती है एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो ठीक नहीं होती। अब 2 वर्ष की शुगर अब पूरा खात्मा कर लिया। क्या नाम बेटा? अंकित नाम है गुरुजी। कहां से आए हो? दिल्ली से गुरुजी। दिल्ली से अंकित आए हैं। अब ये इतिहास में अंकित का नाम अंकित रहेगा कि इंसुलिन को छोड़ा जा सकता है। कितने दिन में छूट गई बाबू? गुरुजी अभी तो 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में इंसुलिन जीरो। जीरो। और शुगर? शुगर गुरुजी सुबह के टाइम 71 रहता है।